प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो पिछले टॉपिक से दोस्तों उठाए हुए हैं। हर एक टॉपिक से रीजनिंग के उठाए हुए हैं और पिछले एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। ए की ओर देखकर बी ने कहा, किसने कहा? ए जो है दोस्तों बी की तरफ क्या कर रहा है, देख रहा है। इसने कहा है कि तुम्हारी माँ। तो जो बी की जो माँ है दोस्तों, वो क्या है, मेरी माँ की छोटी बहन है। तो दोस्तों ये मेरी माँ हो गई, और ये इस मेरी माँ की जो छोटी बहन है दोस्तों क्या है, बी की माँ है। तो तदनुसार ए का बी से क्या रिलेशन है? तो ए और बी दोस्तों क्या हो गए, मौसेरे भाई हो गए। क्या हो गए? मौसेरे भाई हो गए। देख लीजिए कितने इजी वे में इसको सोल्व कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार अगर तुम रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो दोस्तों जिंदगी में तुम कभी भी पीछे नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि दोस्तों पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, जिससे कि तुम पीछे रह जाओ। तो मौसेरे भाई हो गए, कौन हो गए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, ए और बी। ए ने कहा है बी से कि तुम्हारी माँ है वो क्या है, मेरी माँ की बड़ी बहन है, या फिर तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। तो इसका मतलब मेरी माँ की बहन मेरी क्या हो गई, मौसी जी हो गई। क्या हो गई? मौसी जी हो गई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सी ई जी जे एल एन पी बी डी एफ एच, आगे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा दोस्तों, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें छपने वाला क्या है और रहने वाला क्या है। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक ही फंडामेंटल काम करता है, वो रहता है दोस्तों लिखना। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इन्हें लिखेंगे और लिखकर ही दिमाग लगाएंगे कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें। तो वो हम इसमें से लिखकर ही दिमाग लगाएंगे। तो चलिए देखिए, बी डी एफ और एच, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम समझिएगा, ए से जे की तरफ चलते हैं तो हम जे कितने पे आता है, तो जे तो सर 10 पे आता है, और ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। इसका मतलब सर प्लस 9 हुआ कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। सी से एल की तरफ चलिए तो भी क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ई से एन की तरफ चलोगे तो भी प्लस 9 हो गया, और जी से दोस्तों पी की तरफ चलोगे तो भी प्लस 9 इसने कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? प्लस 9 का रिलेशन लेकर चल रहा है, सब में इसने क्या किया है, प्लस 9 किया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम भी सर प्लस 9 करेंगे। तो बी में प्लस 9 करते ही दोस्तों क्या आ गया, के आ गया। डी में जब तुम प्लस 9 करोगे दोस्तों तो एम आ गया। एफ में जब तुम प्लस 9 करोगे दोस्तों ओ आ गया, और एच में प्लस 9 करोगे तो देखिए एच कितने पे आता है, 8 पे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस 9 करना है। तो एम एन ओ ये लीजिए सर, हमारा कितना है, जी एच ओ कितने पे आता है, तो ओ नहीं क्यू आएगा दोस्तों। ओ के बाद क्या होगा, तो एफ में प्लस 9 करते ही ओ आ गया, एच में प्लस 9 करते ही क्यू आ गया। तो हमारा ये तो आता है 8 पे, और पी क्यू, क्यू कितने पे आ रहा दोस्तों, 17 पे। कितने पे आता है, 17 पे आता है। पी कितने पे आता है, तो ओ आता है 17 नहीं सॉरी 18 पर आता है क्या, अपना क्यू। क्योंकि दोस्तों ओ आता है 15 पे, पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, और आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पे। तो ये लीजिए सर, ओ 17 पे हो गया, तो 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। तो के एम ओ क्यू कहाँ है, तो सर के एम ओ क्यू अपना ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो सेकंड जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या पढ़ाने में थोड़ा सा क्या है दोस्तों, जल्दबाजी के कारण अपना क्या है वो हो जाता है क्या, तो दोस्तों बोलने में मिस्टेक हो जाती है। मगर एबीसीडी को दोस्तों कंठस्थ याद कर लेना। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस बात को आप भूलना मत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी जे के ई एफ एन ओ सी डी एल एम, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम इसको प्यारे दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या है, ए बी जे के है, उसके बाद क्या बनेगा, तो देखिए ई एफ, ई बनेगा, फिर एफ बनेगा, फिर एन बनेगा, और फिर ओ बनेगा। उसके बाद समानुपात क्या बनेगा,
तो सर CDLM से रिलेशन निकालेंगे कि आगे क्या आएगा। तो जब हम CDLM से रिलेशन निकालेंगे तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में निकालेंगे और बहुत ही अच्छे से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये A है, इस A के बाद क्या आना चाहिए वो हमें बताना है। तो A के बाद सर हमारा आएगा, एक सेकेंड, ये ए है, इस ए से जब तुम ई की तरफ जाओगे तो ए से ई की तरफ जाओगे तो सर ए से ई की तरफ जाएंगे तो ई 5 पे, ए 4 पे, तो +4 हो गया। बी से एफ की तरफ जाएंगे तो भी सर +4 हो गया। जे से एन की तरफ जाएंगे तो भी +4 हो गया और के से ओ की तरफ जाएंगे तो भी +4 हो गया। तो अब हमें तो ये तो पता चल गया है +4 +4 +4 की सीरीज चल रही है। तो CDLM, तो दोस्तों सी में जब +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि सी 3 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो +4 हो गया। डी में +4 करेंगे दोस्तों एच आ जाएगा, एच 8 पे आता है, डी 4 पे आता है। एल में दोस्तों +4 करेंगे पी आ जाएगा और एम में +4 करेंगे तो एन ओ पी, और क्या हो गया दोस्तों, क्यू हो गया। तो जी एच पी क्यू कहाँ पर है, तो ये रहा जी एच पी क्यू। जी एच पी क्यू ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो जी एच पी क्यू दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी है रीजनिंग के क्वेश्चन, बस दोस्तों थोड़ा सा समझना है। अगर तुम इनको थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम पीछे नहीं रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 है, अनुपात 8 हो गया, समानुपात 16 हो गया, अनुपात 4 हो गया और अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया और फिर अनुपात 2 हो गया। इसके स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 64 बना लिया, फिर सर 8 बना लिया, फिर सर समानुपात में 16 कर दिया, फिर सर 4 कर दिया, फिर दोस्तों दोबारा समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया और फिर अनुपात 2 हो गया। आगे क्या आना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो दोस्तों ये क्या है। तो सर ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। यहाँ पर देखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो अब 2 का स्क्वायर जब तुम करोगे तो कितना आना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर करते ही सर 4 आना चाहिए। तो 4 कहाँ है, तो 4 डी में है दोस्तों। तो डी ही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी चल रही है रीजनिंग की क्लास है दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि रोज उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये जो डी जो होगा प्यारे साथियों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे कौन सा चित्र आएगा वो हमें बताना है कि आगे कौन सा डायग्राम आने वाला है, वो ये पूछना चाहता है। तो देखिए कौन सा चित्र आएगा आगे। देखिए इसने क्या किया है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसको क्या कर दिया दोस्तों, चकुटा बना दिया। क्या कर दिया, चकुटा बना दिया। और इसने इस चकुटे से दोस्तों अब आगे क्या बनाएगा, तो आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, थोड़ा चौड़ा किया है, यहाँ पर थोड़ा हल्का चौड़ा किया है, यहाँ पर बड़ा लंबा किया है, यहाँ पर हल्का लंबा किया है। यहाँ पर देखिए बड़ा त्रिभुज है, यहाँ पर छोटा त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी हम इसी के हिसाब से दोस्तों क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये लीजिए सर, हम इसी के हिसाब से सेट करेंगे। तो ये देखिए एक ये हो गया, एक फिर ये हो गया। तो इस हिसाब से आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए तीनों ही गलत है, मगर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही इसके हिसाब से दोस्तों क्या है, न्यू चित्र हो गया। क्यों हो, क्या हो गया, न्यू डाइग्राम हो गया। तो देखिए कितने इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो न्यू डायग्राम क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए इसे कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही टॉप के रोंग करवाने वाले क्वेश्चन भी हम इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनको गलत करवाने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में भी हम इनको रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे इनमें क्या करते हैं, गलत करते हैं। हमें क्या है, इन्हें बस पढ़ना है। देखिए कुछ पत्थर सोना होते हैं, कुछ सोना बैंक होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कराएंगे अपन पत्थर। क्या करेंगे दोस्तों, स्टोन बनाएंगे। ये लीजिए सर स्टोन हो गया। उसके बाद क्या करा कि कुछ पत्थर जो है वो सोना होते हैं। तो ये लीजिए सर, हमने क्या किया, अब थोड़ा सा ये गोल्ड बना दिया। ये लीजिए सर, ये हो गया हमारा गोल्ड। अब क्या करा, कुछ सोना जो है दोस्तों ये बैंक होता है। तो ये जो कुछ सोना है ये क्या हो गया,
ये लीजिए सर हमारी बैंक बन गया। क्या बन गया? ये लीजिए सर कुछ सोना है, वो क्या है? हमारी बैंक है। तो ये लीजिए सर बैंक बन गई। अब क्या कह रहा है? कुछ बैंक पत्थर है। क्या कोई बैंक पत्थर है? बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड है, स्टोन है, मगर बैंक का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये लीजिए सर गलत है। कुछ सोना पत्थर है, तो देखिए कुछ गोल्ड पत्थर है क्या? अगर नजर नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ गोल्ड पत्थर भी बन रहा है। कौन सा गोल्ड बन रहा है? तो ये देखिए, ये कुछ जो गोल्ड है, ये क्या है दोस्तों? तो सर ये क्या है? तो ये है अपना पत्थर। यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों क्या? तो ये लगा देंगे दोस्तों स्टोन। कुछ गोल्ड है, वो क्या है? स्टोन है। उसके बाद 3 नंबर देखिए, कोई पत्थर बैंक नहीं है। तो कोई पत्थर बैंक नहीं है, ये हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर 4 नंबर, कुछ बैंक सोना होते हैं। तो देखिए कुछ जो ये बैंक है ये सोना है, बिल्कुल है। और सेकंड पे क्या है? कुछ सोना जो है दोस्तों पत्थर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सोना रहा, और दोस्तों ये स्टोन रहा। तो ये देखिए कुछ सोना जो है पत्थर हो गया। तो ये क्या है दोस्तों? ये है पत्थर। क्या है? पत्थर। और ये क्या है दोस्तों? ये भी स्टोन है। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है? एक तीसरा देखिए, कोई पत्थर बैंक नहीं है। तो देखिए कोई भी जो पत्थर है, तो ये रहा स्टोन और ये रहा बैंक। तो ये कोई भी पत्थर है, बैंक नहीं है। तो हम इनको 3 नंबर को भी सही मान सकते हैं। तो एक तो 3 नंबर सही हो गया, एक 4 नंबर सही हो गया, और एक 2 नंबर सही हो गया। तो इसमें देखिए 3 4 1 ठीक है, तो गलत बात नहीं है। केवल 1 और 4 ठीक है, एक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? 2 नंबर देखिए, 2 और 4 ठीक है। तो 2 तो कुछ सोना पत्थर है, बिल्कुल है। 4 कुछ बैंक सोना है। तो हम दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड को सही मानेंगे, कि ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ जो होगा वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सेकंड एंड फोर्थ क्या होगा? करेक्ट होगा। और निष्कर्ष दो है दोस्तों, वो क्या है? तो 2 नंबर निष्कर्ष अपना सही है। तो जब भी दोस्तों इस वेन डायग्राम में दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो वेन डायग्राम हमेशा दोस्तों क्या है? क्रिएट कर लिया करो, और फिर इसको क्या है दोस्तों? सोल्व किया करो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार और दोस्तों टॉप का क्वेश्चन है। कि देखिए 4 है, फिर 8 हो गया, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर क्वेश्चन मार्कर, फिर 24 है। आगे क्या आएगा? तो ये तो तुम ऐसे ही पता लगा सकते हो कि +4 8 हो गया। फिर दोस्तों 8 + 4 कितने हो गए? 12 हो गए। फिर दोस्तों +4 16 हो गए। 16 में जब तुम +4 करोगे 20 आ जाएंगे। ये लीजिए मैं यहीं का यहीं सोल्व करवा देता हूँ, और +4 कितने हो गए? 24 हो गए। तो ऑप्शन बी जो होगा वही क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये बी जो है दोस्तों, यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे ललन टॉप क्वेश्चनों, मेरे ललन टॉप स्टूडेंटों। देखिए ओ तो पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो देखिए ओ है, वो पी से तो छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन? पी। फिर उससे छोटा कौन? ओ। लेकिन ओ से भी बड़ा कौन है? तो ओ से भी बड़ा, ओ किससे बड़ा है? क्यू से बड़ा है, और पी से छोटा है। तो ये लीजिए सर ओ के बाद सर क्यू। यहाँ तक बात खत्म। आर एस से तो छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। तो आर जो है दोस्तों, आर है, वो एस से तो छोटा है। तो सब उसके बाद कौन आएगा? एस आएगा। एस के बाद देखिए कौन आएगा? आर जो है एस से तो छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। तो ये लीजिए सर, आर एस से तो छोटा है मगर टी से बड़ा है। तो आर से बड़ा कौन हो गया? टी। और आर टी से बड़ा है आर, एस से छोटा है आर। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर आ गया आर। कौन आ गया? आर एस से तो छोटा है मगर टी से बड़ा है। तो ये लीजिए सर, इसके नीचे लग गया टी। तो टी से बड़ा आर, आर से बड़ा एस, एस से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा ओ से बड़ा पी। तो सबसे बड़ा कौन? पी। कौन है? तो ये क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा कौन है? पी। मेरा पी कौन है? तो सर सबसे बड़ा पी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो थर्ड होगा दोस्तों, वो जो पी होगा, ये पी ही अपना क्या होगा? पी होगा। क्या होगा? पी होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो सीधी सी बात है सर, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है जो दर्शा रहा है? तो बेशक हम बता सकते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम
कौन दर्शा रहा है। तो सबसे पहले देखिए सर क्या होगी, तो सर सबसे पहले हमारी मृदा होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर हम उसमें बीज लगाएंगे। तो ये लीजिए सर बीज लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर हल्के फुल्के पौधे नजर आएंगे। ठीक है, पौधे आ गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर पौधों से पादप बनेगा। ये लीजिए पादप बन गया। उसके बाद क्या होगा सर, फूल निकलेंगे। तो ये लीजिए फूल निकल गया। उसके बाद क्या होंगे सर, हम फल का मजा लेंगे। तो 16, 25, 34 कहाँ पर है, तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। 16, 25, 43 नहीं हो सकता, 56 नहीं हो सकता, मगर 16, 25, 34 है। ऑप्शन नंबर थर्ड में, फोर्थ में है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन साथियों। देखिए इसे, प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो मिरर इमेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमें, मिरर इमेज पूछ रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं कि ये लीजिए सर हमारा ऐसा था, क्या था, ऐसा था, और उसके बाद क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ से फिर क्या है, ये लीजिए सर हम मिरर इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, फिर इसको इस साइड ले जाएंगे, फिर एक डंडी ऐसे करेंगे और एक डंडी ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब है क्या, नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में मेरे को बनाते ही नजर आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर तुम रीजनिंग सॉल्व करोगे, तो मेरा ये वादा है आपसे, जिंदगी में आप क्या है, रीजनिंग के एक नंबर से भी ज्यादा नहीं कटने दोगे, बल्कि वो भी कवर कर लोगे। क्योंकि दोस्तों जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो और किसी चीज में दिल लगा लेते हो दोस्तों, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व हद से ज्यादा हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे साथियों अपने इस यूट्यूब परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।